पिंडी कब पहुंचना है? इमरान खान अहम तरीन ऐलान आज करेंगे। बड़े ऐलान से पहले लाहेअमल भी बता दिया। कहा इलेक्शन का ऐलान होने के बाद भी हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं, उससे मुल्क के फैसले करने का इख्तियार है। कप्तान ने सवाल उठा दिया। कहा कि क्या ऐसे शख्स को आर्मी चीफ की तैनाती के फैसले का इख्तियार होना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन का फैसला इसलिए नहीं कर रहा कि वो हार जाएगा। मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा। ये नहीं हो सकता कि इख्तियारात किसी और के पास और जिम्मेदारी किसी और के पास। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम अपने लिए कर रही है। अफवाज को पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहती है। एक्ट में मुजव्वज़ तरमीम आला अदलिया में चैलेंज हो जाएगी। कप्तान की आर्मी चीफ से लाहौर में मुलाकात की तरदीद। मजीद बोले नैब को कुछ ताकतवर इदारे कंट्रोल कर रहे हैं। शुएब शेख की जिंदगी को खतरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कौम को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा हुकूमत शुएब शेख को सच बोलने से रोकने के लिए मनफियत कंडे इस्तेमाल कर रही है। शुएब शेख पर मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह अच्छा दौर आने वाला है। बोल न्यूज़ डट कर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहा है। हक और सच की जंग लड़ रहा है। बोल के खिलाफ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। शाह महमूद कुरैशी ने महंगाई को नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका तोहफा करार दे दिया। हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब में कहा कि पीपी और नून लीग माजी में बारियां लेती रही हैं, हमें इनसे 30 साल का हिसाब लेना है। असद उमर ने चकवाल में कहा एक भगौड़ा 2.5 साल से बाहर है, भाई की हुकूमत में भी वापस नहीं आ रहा। इमरान खान जेल से नहीं डरता, इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रबात से शुरू होगा। हकीकी आज़ादी मार्च को मामूली सी रैली कहने वाली हुकूमत घुटनों पर आ गई। इसाक डार सदर मुमलिकत से मिलने जा पहुंचे। सदर आरिफ अलवी ने पीटीआई का मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहा फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। इसाक डार की आर्मी चीफ की तैनाती पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं सदर के फैसले को इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। आर्मी चीफ की तैनाती का अमल पीर से शुरू होगा। मंगल या बुध तक नए आर्मी चीफ का नाम आ जाएगा। 29 नवंबर को तकरीब होगी। ख्वाजा आसिफ ने नए आर्मी चीफ की तकर्री की तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा आर्मी चीफ के लिए जो भी नाम होगा वज़ीर आज़म वज़ारत दिफा के समरी पर तैनाती करेंगे। बोल ने हमेशा हक व सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े चैलेंजेस के बावजूद बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा। आज़ादी की आवाज़ उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, इजहार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। हम हैं मिसाले अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हम है उसकी आदत डरा रहा है, तो मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। जो डरा नहीं हूँ ना मैं, उसकी वजह यह है कि ताकतें किसी की भी हो, खुदा हमारा है। और ये ईमान की ताकत की वजह से तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शुएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल
को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।